हमारा ये जो चैनल है ना, हमारी फाउंडेशन का एक चैनल, संस्था का चैनल है, उत्तराखंड आर्मी चैनल है इसका। तो हमारा मकसद है कि लोगों को एक ऐसा सच दिखाना जिससे लोग कभी वाकिफ नहीं हुए हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे बसें हैं, ये बस स्टैंड है, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग आपके वेशभूषा में, आप लोग जैसे देखो हमें भी कोई गलत निगाह से देखता है भाई, कोई कुछ भी कहता है कि चलो काम करवा दो, मुझे भाई हम कहाँ से काम करवा देंगे, हम तो खुद किन्नर लोग हैं, ठीक है, हम कहाँ से काम करवाएंगे, काम करवा दे तो हम तारी क्यों बजाते। लोगों का देखो कि नज़रिया जो है ना, हम अपने चैनल के थ्रू, अपने वीडियो के थ्रू लोगों का नज़रिया बदलना चाहते हैं। अब कभी आपने देखा होगा आपके वेशभूषा में कुछ लोग ऐसे होंगे कि किन्नर, नकली किन्नर बने घूमते हैं और भीख मांगते हैं। वो उससे क्या होता है कि आप लोग बदनाम होते हैं। हाँ, वो देखो मछली एक होती है तालाब में, तो सारे तालाब गंदा कर देती है, ठीक है। वो लोग ऐसे हैं, दिन में लड़के बने डोलते हैं, हाँ, बिल्कुल, रात को सूट सलवार पहन लेते हैं, धंधा करते हैं, लूटपाट करते हैं। वो लोग ऐसे हमने भी केस देखे हैं ऐसे। हाँ। अच्छा, हमारा देखो सवाल है आपसे कि आप जैसे किन्नर, मतलब हिजड़ा, आप बुरा मत मानना जैसे मैं बोल रहा, ठीक है, कि बचपन जो होता है, एक बच्चा जब घर में पैदा होता है और परिवार को पता चलता है कि हमारा बच्चा जो है किन्नर है, तो एक समाज में कैसा प्रभाव पड़ता है और आपने किस तरह का वो दुख जो है वो कैसा झेला। हमारा सवाल जो है कि एक तरह से आपके जो जीवन है ना उसके बारे में पूछने से। अगल बगल से झेले, अगल बगल वाले ने ताना मारते हैं कि इनके घर में हिजड़ा है, तो ऐसा है वैसा है, इनके घर में कोई शादी विवाह। आप कोई ऐसा मुझे वाकया बताओगे जीवन का, कोई ऐसा पड़ाव कि आपको बहुत शर्मिंदगी हुई हो और अपने माँ बाप का प्यार, माँ बाप के बारे में कुछ ऐसा क्या हुआ? माँ बाप को छोड़ के आने का दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन लोग के ताने सुन सुन के, ये ताने सह सह के तंग आके फिर हम निकल जाते हैं घर से। माँ बाप ने आपका साथ दिया नहीं दिया? अब वो साथ क्या देंगे, हम खुद चले आते हैं उनको बदनामी की वजह से। ये माँ बाप सर नीचे करके चले, हम यहाँ अपनी सीना तान के रहें तो वो भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। हमारे ऊपर भी भाई बहन हैं, उनके भी असर पड़ेगा, शादी विवाह नहीं कोई करेगा, इसके वजह से हम लोग भी निकल जाते हैं, अपने समाज में आ जाते हैं। हमारे समाज में जो हमारी बड़ी गुरु होती हैं वही हम लोग को सब कुछ करती हैं, वही खिलाना पिलाना, कपड़ा लत्ता, जो भी करना देना लेना सब वही करते हैं। आप ऐसा मुझे कोई ऐसी घटना बताएंगे जीवन की कि आपको ऐसा लगा हो कि हमने ये जीवन, क्यों हम ऐसे जीवन में आए? हाँ भाई, ये मतलब हमें अच्छा नहीं लगता है, फिर ऊपर वाले ने जैसे हम कर रखे हैं वो तो पर निभाना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब हम आए थे 8 साल की, मेरा गुरु पकड़ के लेके आए थे। अच्छा। मम्मी पापा तो नहीं देते हैं। अच्छा। पेट का अंडा एक ऐसा था, लूला लंगड़ा बच्चा, वो भी नहीं दे सकते, ठीक है भाई। कोई अपने कोई माँ बाप बच्चे को देगा नहीं भाई, मगर वो लेके आए थे जबरदस्ती कि ये किन्नर लोग है, इसे भेजो, हिजड़ो आइए भेजो, हमारा नाम क्या। आपके दोस्त जो होंगे या समाज जो होगा उनका रवैया क्या था आपकी तरफ? मतलब उन लोगों ने साथ दिया? कहीं समाज कभी साथ देता है नहीं देता? भाई हम तो 8 साल के आए थे। अच्छा, आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं? मैं 8 साल के आई, कोई पढ़ी लिखी नहीं, कोई मुझे स्कूल नहीं भेजता, कुछ नहीं करता। हमारे में कौन स्कूल पढ़ाएगा, कौन दिखाएगा, कौन क्या होगा, इतना हमारे में कमाएंगे और खाएंगे भाई। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगता है कि माँ बाप के पास जाना हो, मिलना हो, या फिर कभी कोई याद आती हो, आप कभी सामान्य जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं करते हम, आप नहीं इच्छा करती, अब इच्छा ही टूट वो गया, हमको नहीं चाहते, अब यही नहीं चाहते, यही बात है सब। हाँ भाई, हमारे ताई वो नहीं चाहते, हम उनके नहीं चाहते। हम जाएंगे पर्दे बना के देंगे तो ऐसा हो जाता। सुनो, हमारा ऐसा हो जाता जैसा आप लोगों के बच्चे होते हैं, पूरा परिवार होता है, जैसा आपका परिवार है तो आपके बच्चे होंगे तो वो आपको माँ बाप ही तो समझेंगे, है नहीं? वो ऐसा ही हमारा मेल बाप मोहब्बत सब कुछ ऐसा ही हो जाता। फिर जब हम लोग सब मिल जाते हैं, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, कुछ भी है, मतलब जगह जगह से लोग आकर इकट्ठे हो जाते हैं, अपना तुम्हारा एक परिवार बन जाता है। वो जो ये गोरखपुर की हैं, मैं मुरादाबाद की हूँ, ये बुलंदशहर की हैं। अच्छा, आप बुलंदशहर के रहने वाले हो? तो आपका ये जीवन जो है ये किसी दिशा को पकड़ेगा या फिर यहीं पर ही आपका मतलब एक तरह से पूरा जीवन यहीं कट जाना है लोगों में? मतलब भाई हम यहाँ 25 साल से यहाँ मांग रहे हैं बस अड्डा, ठीक है, कोई हमारा इलाका नहीं है। बस अड्डा मांगा, कभी 2-2 पैसे चलते थे, 5-5 पैसे चलते थे, जब से हम लोग यहीं मांगते। अच्छा, मैंने ये भी सुना है, यही मिला हुआ। अच्छा आप बुरा मत मानना, मैंने ये भी सुना है कि जैसे बसें होती हैं तो इसमें कुछ किन्नर जो होते हैं वो चढ़ जाते हैं और कुछ जबरदस्ती भी कुछ पैसे छीनते हैं, लोगों से मांगते हैं। अब इस बात की सुन लो, इस बारे में बताओ। सुनो, इस बात की सुन लो आप, ठीक है। देखो, दुआ देते हैं, जो देता ठीक है, नहीं देता ना सही। और जिनके जेबें कट जाती हैं, जेब कतरे चढ़ जाते हैं, जेबें कट जाती हैं, उन्हें हम किराया खुद देते हैं,
हम इतना दिल दुखाना नहीं देखो, चाहते हमारे तो किसी का। चक्कू मार गए थे भाई, जेब कतरा ये मेरा, मेरे 4 नसें कट गई थी, किसी का जेब मोबाइल लेकिन ऐसा होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि जो छीना झपटी का बदनाम करने के बदनाम होते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनमें हिजड़ा बदनाम आते हैं, सारे हिजड़े आते हैं, वो 3 कपड़ा पहन के बन जाते हैं, वो नकली हिजड़े होते हैं। तो सरकार कभी कोई ऐसी सहायता पहुंचाई सरकार ने आप तक कभी? भाई हमारे यहाँ कोई नहीं है, हमारा राशन नहीं है, कुछ नहीं है। कोई पेंशन नहीं। अब देखो मेरी कुछ 70 नहीं है साल हमारी। की उम्र है, 70 साल की उम्र है, आज तक कोई राशन नहीं, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो आपको मतलब वोट का अधिकार भी नहीं है? वोट का देने के लिए जाते हैं, हम वोट नहीं, देते वोट हैं। हम डालते हैं, वोट डालते हो अपनी? वोट डालते हैं, लेकिन पहचान पत्र राशन बने कार्ड हुए हैं, आज ये आधार और कार्ड बने हुए हैं, हम पेंशन वोट नहीं डालते बनवाए हैं। इन लोगों ने। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब कि सरकार आपके लिए क्या करे, समाज आपके प्रति कैसा रवैया रखे? आप किराए के घरों में रहते हैं हम लोग, किराए के घरों में रहते हैं, आज तक हमें कोई घर भी नहीं देता जल्दी से किराए पे। हाँ, ये तो है। घर भी कोई किराए पे देता नहीं जल्दी से। देगा भी तो दुगुने पैसे में देगा। अच्छा, आप कोई रखते हैं कि भाई ये केजरीवाल हैं, इनके कोठी हैं 4-4 मंजिल, उन पर 10 मकान है, उनके लिए बिजली फ्री है ना, पानी फ्री। हिजड़े के लिए तो कोई मतलब जहाँ 5,000 रुपये में दे रहा हो कमरा, हमारे तक वो 7,000 में देगा कमरा। जल्दी हमारे लिए कमरा नहीं मिलते, हम कहाँ रहेंगे, हम रोड पर सुर सोंगे हैं? कमाना खाना ताजी कमाते हैं, ताजी खाते हैं बोलेंगे लोग हैं, और वैसे जल्दी निगाह लोग ये देखते हैं। सुना जाता है कि हिजड़े इतनी बधाई देते हैं, दिलों से बधाई देते हैं, किसी के जैसे कोई बच्चा होता है हाँ। तो इतनी सगुन माना जाता है। जी, जी, लेकिन आपके प्रति इस तरह का रवैया जो है ना, ये बहुत ही बेकार रवैया है, समाज से बिल्कुल अलग कर दिया। और अलग करने के साथ साथ कोई सुख सुविधाओं की कोई ऐसी नहीं दिया कि आपके लिए अलग से कोई सुख सुविधा दी जाए सरकार के द्वारा, कि कोई घर हो बना जानी कर दिया चाहिए जाए भाई, हाँ, या हो फिर जानी कोई हर चाहिए। कोई सुविधा हो तो कोई जरूरी थोड़ी है इधर उधर भटकेंगे, क्यों मकान भटकेंगे? की जिनके सुविधा इलाके अच्छे हैं तो वो तो अपने अपने इलाके में चले जाते हैं, हमारा इलाका यही है तो हम तो इसी में रहेंगे। हमारे इलाके में बताओ हम झोपड़ी कहाँ भी जाएंगे? होती तो हम उसी से गुजारा बताओ कर हम लेते। कहाँ जाएंगे? आप कौन सी कितनी उम्र में यहाँ आए थे, मतलब अपने घर से निकल के? हम यहाँ आई थी, मैं मतलब 12 साल की उम्र में। अच्छा, 12 साल तक घर पे आपका जीवन बीता। तो कुछ घर की कुछ ऐसी कुछ घटना ऐसे बताएंगे आप क्या आपके बहुत? यही हुआ, हमारे परिवार के बगल में एक पंडित जी रहते थे, वो रोज ताना देते थे हमारे मम्मी पापा को। जब न उठते थे तो इनके घर हिजड़ा है, ऐसा है वैसा है, दुनिया के बात तरह तरह के कहते थे। अब सुनते सुनते हमने पक गए थे, तो हमने गुस्सा से, ये आम की बगीचा ना होती है तो आम फल लगे हुए थे, हम बगीचे में सोचते रहे। उसके बाद से सोचने के बाद से एक बैग मैंने ट्रेन पकड़ी, दिल्ली आ गई। आई तो ये मिली इनके साथ, फिर बिना बताए आप माँ बाप को ऐसे? हाँ, बिना बताए आ गए, बिना बताए ही आ गए। क्या करें, तंग आ गए थे। माँ बाप तो आपको ढूंढ रहे होंगे ना, ये भी तो है। नहीं। ऐसा तो फिर गई हूँ एक बार गई हूँ, हाँ, जाके मिल के आ जाती हूँ। उन्हीं लोग से, सिर्फ माँ से मिलती हूँ। कितने परिवार में लोग हैं आपके? सब कोई है, अच्छा, सब है। सब हैं, पूरे भारी परिवार है, लेकिन पापा नहीं है। देखो, हमारा सब ये था कि आप लोगों की कहानी लोगों तक सामने आए, कि लोगों को पता चले कि अगर समाज में आपका एक वर्ग है तो उस वर्ग के लिए ऐसा क्या हो रहा है, या सरकार क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा लोगों को दिखाना चाहते थे। और बताइए। सुनिए, हम आपसे अगर 10 रुपया मांग रहे हैं, आपको इच्छा होगा तो देंगे, नहीं देंगे तो भी हम कहेंगे अपने मुंह से भगवान आपको भला करे। दे देंगे तो भी कहेंगे मैंने भला। देखा है कि सगुन माना जाता है और बधाइयाँ भी देते हैं अगर रास्ते में कहीं मिलती लोग हैं। ऐसे होते हैं जे नहीं भी देंगे, उल्टा गाली भी दे देंगे, फिर भी हम कहते चलो तुम ही खुश रहो बाबू, तुम ही भगवान अच्छे रखे तुम्हें, और तुम खुश रहो। गाली दे के मुझे गड्ढा ना हो जाएगा, लेकिन वो 2-4 लोग को भड़का भी देते हैं, मत दो, लेकिन फिर भी सब्र करके रह जाते हैं। आप लोगों समाज से क्या उम्मीद रखते हैं कि हमारे प्रति कैसा व्यवहार रखें? आप उनको मैं एक मैसेज हम समाज से यही व्यवहार रखना चाहते हैं। हमें 10, 5, 20, 10 जैसे दुनिया चल रहा है, हमारा यही है ना। यहाँ झुग्गी है, ना झोपड़ी है, ना कोई घर है, ना मकान है। हम अपने यही 10-5 मांगते हैं, बस यही हमारा चलते रहे, और हमें कुछ ना चाहिए। इसी में हम अपना सुकून का ज़िंदगी काट लेंगे। ये नहीं है कि लोगों का जो आपके प्रति रवैया होता है ना, कि आपको देखकर सोचते हैं कि ये तो किन्नर है, ये तो हिजड़ा है, आपसे किनारा करके चलते हैं, कुछ कमेंट भी मार के जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, भद्दे कमेंट मारते हैं। हाँ, बहुत वो आप लोग, हम बस में चढ़ते हैं मांगने के लिए, कोई अच्छा भला 2-4 आदमी बैठे रहेंगे तो कहेंगे ओ दूर हो। फिर भी हम अपने दिल पे पत्थर रख के आगे को चले जाते हैं, कहते हैं चलो कोई नहीं, इनसे नहीं बोलेंगे। फिर दूसरे के पास जाते हैं, उनका दिल करा तो दिया, नहीं दिल करा तो फिर उतर अच्छा, जाते। मेरे मन में एक सवाल और था। जैसे आप बोल रहे थे घर छोड़कर आ गए, लेकिन एक शिक्षा का रास्ता भी था। वो रास्ता, अगर आप उस रास्ते पे चलते, मैंने काफ़ी ऐसे केस देखे हैं, ऐसे लोग देखे हैं जो IAS ऑफिसर भी बने हैं और अफसर भी बने हैं, किन्नर बने हैं, तो लेकिन
उनके माँ बाप इतने गरीब घर के हैं कि पढ़ाएं कहाँ से। कपड़ा तक तो उस टाइम उस समय में मिलता ही नहीं था। 60-65 साल का उम्र हो गया। अब इस टाइम ये ज़माना होता तो पढ़ लिख भी लेती, तो उस ज़माने में कहाँ से कौन पढ़ा लेगा, खाने को तो मिलता ही नहीं था। अच्छा, इतना भी है कि अगर आपके पास अगर आज पैसा है, इतना तो है कि आप अपनी रोटी खा सकते हैं, तो हाँ। क्या आप जैसे बच्चे रोड पर फुटपाथ पर भीख मांगते हैं, किसी एक बच्चे को शिक्षा की दिशा में ला सकते हैं अपने द्वारा? आपके साथ ऐसा हुआ, माँ बाप ने नहीं पढ़ा पाए, हम मदद लेकिन करते हैं मदद। कभी किया आपने किसी हाँ, बहुत किए मदद। गरीबों लड़कियों को शादी होती है उसमें दे देते हैं, अच्छा। शादी करवा देते हैं। फिर अगर कोई गरीब लड़का अगर फुटपाथ पे उसके कपड़े नहीं है, ठंडी में काँप रहे तो कपड़े दिलवा देते हैं, बेटा चल मेरे घर चल। बुड्ढे बुड्ढे भी किन्नर लोग हैं और उनके हमारी दवाई गोली खाना दाना उनको भी देखना पड़ता है, ठीक है। सब वो कुछ घर पर करना पड़े रहते उनकी दवाई गोली हर एक काम हम करते हैं, मतलब क्योंकि उन पर एक दिन जवानी थी, अब हम पे है तो हम उनको कमा के खिलाएंगे और गिन के लिए हमें कमा के खिलाया जाए, हमें पकड़ के लेके आए जाओ। चलो, हमारा लास्ट यही सवाल है कि अगर सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे किसी न किसी रूप, सरकार तो लोग आप हमारे क्या नहीं क्या सुन मांग रहे। क्या हमें सरकार लोग हमारी नहीं सुन रही, ठीक है। हिजड़े लोग को तो नौकर देते हैं ए, कि जाओ जाओ जाओ। चार में 2 असली होंगे तो 2 नकली, वो नकली सारे इनको समझते हैं सरकार, ठीक है। ऐसा ही कोई करते हैं। हमारा वो नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या सुविधा आपको चाहिए अगर सरकार के? सुविधा यही चाहिए, हम तो हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमें 10-5 जैसे दुनिया देता है वैसे दुनिया देते रहे, हम खुश रहेंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि आप लोगों को भगा भी देते हैं, मांगते हैं जब आप हाँ। लोग, तो वो क्यों भगाते भगा हैं? कहते हैं जो तुम लोग लूट मार करते हो, ये भी हम कहते हैं जो बाबू अगर लूट मारी करते, जिसका लूटा गया है वो तो कह सकता है ना जहाँ इनने लूटा, लेकिन वो सामने नहीं कराते, गलत उसी साबित बात के करके पीछे हमने चक्कू तो खा लिया ये हाथ उसी में, के चलते जेब का तरह लिखा रहता इसी के मोबाइल। चलते, उसी बात के चलते हम लोग को खुद एक दिन थाने में बैठा रखे थे उन लोगों ने। लेकिन ये हमें कि ये वाली एक छुड़ा दी। आपको उन लोगों की भरपाई करनी पड़ती है जो लोग गलत करते हैं, उनके चक्कर में शरीफ लोग जो हैं, हाँ, शरीफ जो किन्नर हैं वो फंस जाते हैं।